मेरी सास करवाती कहती है 2 नंबर धंधा करेगा। मेरा खावन दूसरी लड़कियों के पीछे जाता है। जब मैं खाना खाती हूँ बीच में थूक भी घेर देते हैं, ठुड्डे मारते हैं। ना बच्चे स्कूल में जाते हैं, सारा दिन रूढ़ियाँ कागज चुगते हैं। पैसे ले गया, मैं कहाँ से ले आऊँ कहाँ से ले आऊँ पैसे। मैनू पहले सोने के कांटे ले आगे पाया तो भरावां नूं 2-3 लाख रुपया दे, जे साडे खिलाफ कदम चुकेंगी तो तेनू असा गोली मार देनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, छोटी छोटी बातों पे घरों में आजकल बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिस वजह से आवाम परेशान है। ये मेरे साथ एक खतून मौजूद है, इन पर इनके खावंद ने मुतअद्दिद बार तशद्दुद किया है। बर्दाश्त करती रही, आखिर कितनी देर बर्दाश्त करना था। आज बर्दाश्त से बात बाहर हुई, दिल बर्दाश्त होकर तशद्दुद से तंग आकर पुलिस के थाने का रुख किया। थाना में गई, थाना में जाने के बाद पुलिस वालों ने इतना सीरियस नहीं लिया। उसके बाद ये डीएसपी फिरोजवाला के दफ्तर में के बाहर मौजूद है। इनसे जानते हैं सारा मामला क्या है, क्या वजह है जो आए रोज़ इन पर तशद्दुद किया जाता है। मुझे बताएं, क्यों आपके हस्बैंड, आपके खामद जो हैं आप पे तशद्दुद करते हैं? जो भी करते हैं मेरी सास करवाती है। तो सास क्यों आप पे तशद्दुद करवाती है? कहती है 2 नंबर धंधा करेगा, तेरे घर का सर्कस अच्छा चलेगा। तब सास ही कहती है कि 2 नंबर धंधा करो, बाहर जाया करो। जी, तो मेरा खावन दूसरी लड़कियों के पीछे जाता है, मेरे साथ अच्छे सलूक नहीं करते। जब मैं खाना खाती हूँ बीच में थूक भी घेर देते हैं, ठुड्डे मारते हैं। कभी आधी रोटी, कभी पूरी, कभी कभी पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती। बच्चे कितने हैं आप? मेरे बच्चे 4 हैं। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं क्या? नहीं ना, वो मेरा निकाहनामा है, कहते हैं गुम हो गया है। ना वो अपना शनाख्ती कार्ड बनवाता है, ना मेरा शनाख्ती कार्ड बनवाता है। ना बच्चे स्कूल में जाते हैं, सारा दिन रूढ़ियाँ कागज चुगते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा इसलिए नहीं रहे ताकि वो पैसे इकट्ठे करके लाएं। वो बाहर से कागज़ इकट्ठे करते हैं और उसी से ला के बाप को पैसे शाम को देते हैं। जी, वो शराब भी पीता है, वो सिगरेट में चरस भी भर के पीता है। वो पबजी पर क्या गेम कहते हैं वो भी सारी रात खेलता है। वो बीवी के हुकूक नहीं देते। 7 साल में जुल्म सहा, आखिर अब मैं अदालत का दरवाज़ा खड़काया। मैं कभी पुलिस को नहीं बताया, शदीद मेरे इतने जुल्म होते रहे, मैं किसी को नहीं बताया। आपकी फैमिली को भी नहीं पता? आपने अपनी बहन भाइयों को, वालदा वालिद को, किसी को नहीं बताया? ना बताने की वजह? अम्मी फोत हो गई है। वालिद साहब तो हैं, भाई तो हैं? नहीं, अब्बू भी नहीं है, भाई हैं, वो 2 मुतरे हैं। वो भी अच्छा तावन नहीं करते, कहते हैं जहेज लेके आ, पैसे ले गया। मैं कहाँ से ले आऊँ जहेज, कहाँ से ले आऊँ पैसे। शादी को कितना अर्सा हो गया? 7 साल हो गए। 7 साल गुजर गए। 7 साल के बाद अब उनको दहेज की याद आई है कि दहेज लेके आए, पैसे लेके आए। 7 साल से उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आई। मेरी सास ने रात कहा, मैनू पहले सोने के कांटे ले आगे पाया तो भरावां नूं 2-3 लाख रुपया दे, फिर इत्थे वसेंगी, नहीं तो तू नहीं वसना। जे साडे खिलाफ कदम चुकेंगी तो तेनू असा गोली मार देनी है। जानलेवा धमकियाँ लगाई जा रही हैं आपको, सास की तरफ से, खामद की तरफ से। जी, मेरा खामन भी कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूं। रात ये गोडा गर्दन पे रख के तो मुझे मारने लगा। 7 का हमसाया है, उसने चढ़ाया। मैं कल सुबह का खाना खाया है, अभी तक मैं पानी की घूंट तक नहीं पी। मेरा सारा ये जिस्म मार मार के शदीद से जख्मी किया। 2 दिन से आपने खाना नहीं खाया, थाने के चक्कर लगा रही हैं, कचहरियों के चक्कर लगा रही हैं। अभी मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुन रहा। अभी कोई नहीं सुनी। कहते हैं सुबह रेट करेंगे। 2 दिन से आप थाने के दरवाजे खड़का रही हैं, डीएसपी के दफ्तर आए। फैक्ट्री एरिया में गई, वहाँ पे मेरी किसी ने नहीं सुनी। फिर आज मैं यहाँ पे आई हूँ, इन्होंने कहा सुबह उसे गिरफ्तार करेंगे। ये आज गया, आज क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? अभी क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? अभी मेरे साथ बुझवाएं, अभी गिरफ्तार करवाएं। कल क्या होगा? कह रहे हैं मेडिकल करवा के ला। उन्होंने थाने फैक्ट्री एरिया फ़ोन किया है, कह रहे हैं वहाँ जाओ, उसके साथ तो आपका मेडिकल होगा, फिर रबड़ दर्ज कर तो फिर उसको गिरफ्तार करें। नहीं, मुझे बताएं
थाना फैक्ट्री है तो मेडिकल नहीं होना, मेडिकल तो ये साथ इधर फिरोजवाला में होना है। आप पहले वहाँ पे जाएंगी, वहाँ पे खर्चा करके जाएंगी, बाद में जहाँ जो वहाँ से आपके साथ जाएंगे उनको भी आप गाड़ी करवाएंगी, रिक्शा करवाएंगी, साथ लेके जाएंगी, छोड़ के आएंगी, वो आपका ये पैसे कहाँ से लगाएंगे? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मुझे तो घर से बात यही होगी ना कि पुलिस करवाना, कुछ करना नहीं, कुछ जा रही, बस आप यहाँ पे डीएसपी ऑफिस आई हैं, आपको लॉलीपॉप दे दिया कि आप थाने जाएं, दोबारा थाने जाने का तो मकसद ही नहीं है। ना मेरे सर पे उन्होंने दुपट्टा दिया, ना जूता दिया, ना ये बुर्का दिया। मैं नंगे पाँव थी जब सुबह घर से निकली हूँ। आगे से मुझे कहते हैं जो भी करना है तू जा कर ले, हमें तो गुलागा हाफिशबाज गिराया, हमें छुड़ा लेगा, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहाँ से दुपट्टा लिया, चादरें ली हैं, पैसे कहाँ से लिए? हम सायों के घर से मांगा। हम साहिब भी उनको समझाते नहीं हैं। नहीं, हम साये उनको कहते हैं आज तुम इस पे जुल्म करते हो, कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा। उनकी एक बेटी है, अगर उनको कोई एक भी हाथ लगा दे तो वो मरण मरान तक जाते हैं। क्या जाते हैं, क्या होना चाहिए? और अपनी सास को कभी ये नहीं कहा कि आप अपनी बेटियों को कभी कहा कि बाहर जाके चलो, आपकी बेटियों को कभी गलत रास्ते पे चलाया जो मुझे चलाने की कोशिश कर रही हो? लड़के की ये 5वीं शादी है मेरे साथ। पहले आपको पता था इस चीज़ का? मुझे नहीं पता था, मुझे भी धोखे से फंसाया गया। क्या जाती हैं, क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए आपके? क्योंकि जो खामद उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको आगे क्योंकि किसी की बेटी को ला के ऐसे जलील बेइज्जत ना करन, ऐसे जलील ना करन। मेरी यही अपील है हर माँ आगे, बहन आगे, मेरे तरह किसी की बेटी के जलील ना हो। डीएसपी मियां शफकत साहब के दफ्तर के बाहर खड़ी हैं डीपीओ शेखुपुरा साहब। अब ये देखें कि ये आए दिन फिरोजवाला फैक्ट्री के इलाका में ही क्यों ऐसे केस रूनुमा हो रहे हैं, ये ग्रोह रूनुमा हो रहे हैं। आए दिन यही केसेस सामने आते हैं कि लोगों को शादी का झांसा दे के फंसाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। अब ये बता रही है भी ग्रोह है, ग्रोह ने उनके साथ ये 5वीं शादी की है, 5वीं खातून की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद की है। इस ग्रोह के ख़िलाफ़ कौन कार्रवाई करेगा? हमारी पुलिस कब होश के नाखून लेगी? पुलिस सोई हुई है, खातून 2 दिन से जलीलो ख्वार हो रही है, अभी तक उनके हस्बैंड को पता भी नहीं कि मेरी खातून, मेरी जो बीवी है वो कहाँ जलीलो ख्वार हो रही है। पुलिस का काम बनता है जैसे ये थाने गई हैं फ़ौरन जाके उसको गिरफ़्तार करते, उसको पूछते, उससे हिसाब मांगते कि जो 5 ख़वातीन की लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की है इसका हक़ तुम्हें किसने दिया है? उसके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये 5वीं है, इसके बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद की जाएगी। सिर्फ इनकी सास चाहती है कि उनको पैसे चाहिए, बाकी जहाँ मर्जी है जलीलो ख्वार हों। इसी के साथ कदीर खान को दीजिएगा इजाज़त। नई स्टोरी के साथ दोबारा मुलाकात होगी।